हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक के करेंट अफेयर। आज हम लोग वीकली करेंट अफेयर के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड वीवर्स समान योजना। वीवर्स समान योजना जो है वो कौन से स्टेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका जो है वीवर समान योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, recently Indian Railway to transform itself as a net zero carbon emission mass transport network by which years? ये नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ये जो है कब तक बन के तैयार हो जाएगा? तो ये तैयार हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2030 तक ये बन के प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च टू द नेशनल एशियाई लार्जेस्ट 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 10th ऑफ जुलाई इन विच स्टेट? दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है 10 जुलाई को। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हो रहा है और वहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज अ डायरेक्टर रेलवे बोर्ड के रेलवे हेल्थ सर्विस के जनरल डायरेक्टर बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु प्रसाद नंदा। विष्णु प्रसाद जो है ये जनरल डायरेक्टर बने हुए हैं रेलवे हेल्थ सर्विस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली 50,000 यूथ टू बी ट्रेंड इन असम अंडर विच मिशन? कौन से मिशन के अंतर्गत जो है 50,000 यूथ को ट्रेंड किया गया? वो है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है वो इसके अंतर्गत 50,000 यूथ को असम में ट्रेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच स्टेट स्टार्टेड द फर्स्ट ever plasma bank for treatment of COVID-19 patient has come at Kolkata Medical College and Hospital? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर पहला जो है प्लाज्मा बैंक कोविड-19 को ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है और इसका उद्घाटन वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, recently which country has launched the digital art for online sale and purchases of sacrificial animal ahead of a festival of Eid ul Adha? कौन से ऑनलाइन एनिमल को परचेज और सेल करने के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इसने डिजिटल हार्ट को हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द प्रधानमंत्री एफएमई स्कीम टू जनरेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000 करोड़? कौन से मिनिस्टर जो है वो एफएमई स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट किया हुआ है वो एफएमई स्कीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन ग्लेशियर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ये मिल्टन ग्लेशियर जो है हाल ही में इनका निधन हो गया। ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राफिक डिजाइन।
Global organization release the global education monitoring report. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिस्को। यूनेस्को जो है ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has been appointed as the next permanent representative of India to the United Nations? इंदिरा मानी पांडे। इंदिरा मानी पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैज अप्रूव्ड अ यूएसडी 750 मिलियन एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम? कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो 750 मिलियन यूएसडी अप्रूव किया है एमएसएमई इमरजेंसी के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of new scheme launched by the Science and Engineering Research Board to strengthen research ecosystem? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सलेट विज्ञान। हाँ दोस्तों, हम ज्यादा डीप में नहीं जा दोस्तों हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। कल से हम आपके लिए डेली करेंट अफेयर लेकर आएंगे, तो उसमें हम आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट इज टू लॉन्च अ स्कीम नेम हमारा घर हमारा विद्यालय? ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च किया है, हमारा घर हमारा विद्यालय। नेक्स्ट, बीच इंडियन अमेरिकन ऑथर एंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैज बीन नेम्ड एज अ 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ऑनरीज? और जो इसका ऑप्शन ए सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी जो है was seen in news is the biggest natural satellite of which planet? ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मार्स पर जो है ये सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which Indian state has banned the sale of dog meat and commercial import and trading of dog? कौन से इंडियन स्टेट है जिसने डॉग के मीट या फिर उसको सेल करने पर बैन लगा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड जो है वो बैन लगा दिए हैं डॉग को ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the name of a potential COVID-19 vaccine to be developed by Indian Council of Medical Research? दोस्तों हाल ही में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक कोविड-19 का वैक्सीन तैयार किया है, उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सीवर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो है वो ऑथर है ओवरड्राफ्ट सेविंग ऑफ द इंडियन सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक टाइटल गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आरसी बरगावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Being Patkai Wildlife Sanctuary that was seen in a news recently is located in which state? ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। असम में देहिंग पाटिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which organization released a report titled Communication Based Program for a Child below 5 years of age which has several acute malnutrition in India? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है
यूनिसेफ जो है वो रिलीज करता है रिपोर्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज विद सेवरल एक्यूट malnutrition इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the rank of India in which a global real estate transparency index? Transparency index में India, what is the rank of India in the global real estate transparency index? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 34 रैंक है हम लोगों का इंडिया का ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which country's railway has set up the world first solar power plant to directly power overhead line? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई इंडिया। इंडिया जो है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, as per the researchers at Indian Institute of Astrophysics, which element is produced in the universe by sun like star in their later life? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम जो है सेलिब्रेट्स द फादर डे ऑन जुलाई 8 टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। कौन से स्टेट है जो कि अपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के नाम पर फादर डे मनाया जाता है 8 जुलाई को? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड वर्क अंडर विच यूनियन मिनिस्टर? कौन से यूनियन मिनिस्टर के अंतर्गत द नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिनिस्टर ऑफ आयुष। मिनिस्टर ऑफ आयुष के अंतर्गत जो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीच स्पेशल वीक इज ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशन फ्रॉम जुलाई 6 टू जुलाई 10 2020? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काउंटर टेररिज्म वीक मनाया गया 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which state has become the first to use space technology to safeguard government lunch? कौन से स्टेट जो है जिसने पहली बार यूज किया था स्पेस टेक्नोलॉजी टू सेफ गार्ड गवर्नमेंट लैंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा ने यूज किया हुआ था पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी टू सेफ गार्ड गवर्नमेंट लंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीच टू फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला डिजीज? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका एंड मालदीव जो दो कंट्री है ईस्ट एशिया के, उसने एलिमिनेट किया हुआ है मिलीज एंड रूबेला डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the clean air counter online tools, which city has a maximum loss due to the air pollution during the first half of 2020? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the first international cricket match after the occurrence of COVID-19 commenced between England and which other country? दोस्तों ये हाल ही में जो क्रिकेट मैच कोविड-19 के बीच में हो रहा है वो कौन से देश के बीच में हुआ था? एक तो इंग्लैंड के बीच में हुआ था और दूसरा जो है आंसर होगा इसका वेस्ट इंडीज के साथ में ये क्रिकेट मैच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization estimated that the average global temperatures would rise by 1.5 डिग्री सेल्सियस in next 5 years? दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की अनुमान लगाई है इन आने वाले 5 सालों में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर होगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When is the National Fish Farmers Day observed in India?
इंडिया में नेशनल फिश फार्मर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 जुलाई को हम लोग नेशनल फिश फार्मर डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई कप इन पॉपुलेशन टूर्नामेंट ऑफ बीच स्पोर्ट। एशियाई कप जो होता है वो किस टूर्नामेंट के लिए ज्यादा पॉपुलर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, has adopted market growing among states in the country during 2022-2021। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ है 2020 से 21 में इंडिया में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंट अफेयर के साथ। थैंक यू।